हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रैवल मैन। मैं हूं वसीम भारद्वाज, आपका होस्ट दोस्त। और ये वीडियो है रिगार्डिंग इंडोनेशिया वीज़ा ऑन अराइवल इन 2023। ठीक है, तो इसमें आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली देखने जा रहे हैं, वी विल जस्ट गेट टू नो कि फैसिलिटी क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसीजर क्या होता है एयरपोर्ट पे। तो वो सब चीज़ें जो है हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, और प्लस कौन कौन सी चेक पॉइंट से आप इंडोनेशिया का वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। ओके, तो फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर ट्रैवल कंटेंट थ्रू दिस चैनल द ट्रैवल मैन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा वीज़ा ऑन अराइवल इटसेल्फ। ठीक है, तो 68 कंट्रीज़ को वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पे मिलता है, जिसमें से ऑफ कोर्स इंडिया भी एक है। ठीक है ना। वीज़ा ऑन अराइवल की जो वैलिडिटी है वो है 30 दिनों की, टोटल 30 दिनों की। ये एक्सटेंड हो सकता है और अगले 30 दिनों के लिए, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं हो सकता किसी और कैटेगरी के वीज़ा के अंदर। ठीक है, तो कन्वर्टेबल नहीं है ये, लेकिन ये है कि एक्सटेंडेबल ज़रूर है फॉर अनदर 30 डेज़। और कई चीज़ें कई बार डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर पे भी कि वो कितने दिनों का आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली चीज़ तो आपका पासपोर्ट है, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए, उससे कम की ना हो। 6 महीने की वैलिडिटी के अलावा आपके पासपोर्ट के अंदर 2 ब्लैंक पेजेस होने ज़रूरी हैं, मिनिमम 2 ब्लैंक पेजेस आपको चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको जो कंफर्म्ड क्या कहते हैं फ़्लाइट टिकट्स चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़्लाइट टिकट्स और होटल रिजर्वेशंस आपके पास होनी चाहिए। अब ध्यान रहे इस बात का कि अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल ले रहे हैं इंडोनेशिया का, तो ये स्टिकर वीज़ा या किसी और कैटेगरी के वीज़ा से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें कोई डमी टिकट या रिजर्वेशंस बुक करने की कोशिश आप ना करें, क्योंकि कहीं पे भी कोई चैलेंज आपको आ सकता है। ठीक है, तो फ्लाइट टिकट आपको रिटर्न दिखानी है और किसी ऑनवर्ड जर्नी की टिकट भी आप दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप इंडोनेशिया से मलेशिया ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि मलेशिया भी वीज़ा ऑन अराइवल देता है। 4 कंट्री से अगर लोग ट्रैवल करके, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स अगर 4 कंट्री से ट्रैवल करके मलेशिया जाते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपके मन में ख्याल आता है कि मैं 2 या 4 दिन, कुछ दिन कोलालंपुर में बिताना चाहता हूँ, तो आपको मलेशिया की जो टिकट है वो दिखानी पड़ेगी उस केस के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये शो करना है उनको कि हम उनकी जो कंट्री है विद इन 30 डेज़ या 30 डेज़ के अंदर छोड़ देंगे, तो इसलिए आपको रिटर्न फ्लाइट फेस दिखाने हैं। अब इसके अलावा जो फीस आप पे करते हैं वो 35 US डॉलर्स की होती है फीस यहाँ पे। अगर आप इसे कन्वर्ट करके देखें INR के अंदर, जो जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँ तो लगभग कुछ आई थिंक 2520 रुपये के आसपास पड़ेगा, या 1700 या 2517 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो ये है बात डॉक्यूमेंट्स की। और होटल रिजर्वेशंस, अगेन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स लेके जाएं अपने साथ, और फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, आपका पासपोर्ट। ठीक है, 2 ब्लैंक पेजेस पासपोर्ट पे, और जो वैलिडिटी आपकी पासपोर्ट की वो 6 महीने की होनी चाहिए। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की। अब काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है एक्चुअली, जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स की जो लिस्ट है अगर मैं बात करूँ, जहाँ से आप वीज़ा और अराइवल की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स उसमें से एक बाली तो आता ही है, इसके अलावा सेंट्रल जावा आता है, रियू आइलैंड्स आते हैं, बाटम भी आता है। ठीक है ना, और जकार्ता भी आता है उसके अंदर। ठीक है, जो मेन ज़्यादा प्रोमिनेंट डेस्टिनेशंस हैं इंडोनेशिया के अंदर। तो स्क्रीन पे आप पूरी एक बार लिस्ट देख लें एंड टू एंड, कि आपको कहीं अगर जाना है किसी स्पेशल आइलैंड पे या कुछ भी आपका प्लान आइटनरी के हिसाब से, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल कहाँ से ले सकते हैं। ओके, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रोसीजर कैसा रहता है वीज़ा ऑन अराइवल का जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अब आपके डॉक्यूमेंट सारे आपके पास हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ जब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, वो ये है कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट। वैक्सीन सर्टिफिकेट अभी भी इम्पॉर्टेंट है अगर आप इंडोनेशिया ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैं इंडोनेशिया ई वीज़ा की बात करूँ तो उसमें तो वैक्सीन सर्टिफिकेट का प्रूफ आपको, यहाँ आप 2 डोजेस लगी हैं, बूस्टर शॉट लगा, वो दिखाना पड़ता है। अब इस केस के अंदर भी आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स की एक कॉपी अपनी निकाल के रख लें। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोविन पोर्टल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट्स। पैन नंबर या आधार कार्ड डाल के आप, आधार कार्ड यूजुअली लोग डालते हैं या पासपोर्ट नंबर डालते हैं, उससे लिंक करते हैं, तो आप उसकी डिटेल्स डाल के कोविन पोर्टल से अपना जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो निकाल लें। अब काफ़ी लोगों के फीडबैक ये भी मिले हैं कि जितने भी फॉरेनर्स, खासकर जो वेस्टर्नर्स वहाँ इंडोनेशिया जाते हैं वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं जब, तो उनसे
उनका वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी चांसेस हैं कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट्स वो ना देखें, लेकिन जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है इंडोनेशियन गवर्नमेंट की तरफ से कि आप वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स कैरी करें, ओके। तो इमिग्रेशन पे चेक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, टोटली डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर पे, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ओके। तो ये हो गई वैक्सीन सर्टिफिकेट्स की बात। तो जब आप फ्लाइट में होते हैं या व्हेन यू आर अबाउट टू लैंड, तो वो आपको बेसिकली एक पैसेंजर अराइवल कार्ड देते हैं जो कि डिसम्बार्केशन कार्ड ही होता है, और उसको फिल करना होता है आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, आप कहाँ जा रहे हैं, यू नो, और क्या फ़्लाइट नंबर है आपका, ये सब चीज़ें बेसिक डिटेल्स होती हैं उनके अंदर। यूजुअली यही होता है इमिग्रेशन कार्ड के अंदर। फिर इसके अलावा अगर आपको फ़्लाइट में इशू नहीं किया जाता ये कार्ड, अराइवल कार्ड, देन आप जब लैंड करते हैं तो जो उनका अराइवल एरिया होता है, काउंटर्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप इस कार्ड को भर सकते हैं। ध्यान रहे, पैसेंजर अराइवल कार्ड। अब ये कार्ड फिल करने के बाद इस कार्ड को बहुत प्रॉपर्ली ढंग से फिल करना होता है और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दें। इसके बाद जो है आप जाते हैं कस्टम पासपोर्ट कंट्रोल, ठीक है। कस्टम पासपोर्ट कंट्रोल को आप क्लियर करते हैं यूजिंग दिस कार्ड, और उसके बाद आप सीधा जाते हैं अपना बैगेज जो है क्लेम करते हैं, मतलब कि आप अपना जो बैग है वो कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आप सीधा जाते हैं कस्टम्स और बायोमेट्रिक चेक्स के लिए, ओके। अब ये जब दोनों चीज़ें हो गई, कस्टम्स और बायोमेट्रिक चेक्स हो गए, तो अब आप जो है इनकी पेमेंट काउंटर पर जाके वीज़ा की फ़ीस पे करते हैं $35 के अंदर, ठीक है। अब जब आपकी पेमेंट हो जाए तो पेमेंट के बाद आपके पासपोर्ट पे एंट्री स्टैम्प लगा दी जाती है, ठीक है, एंट्री स्टैम्प लगा दी जाती है, और उसके बाद आपको जाना होता है सीधा इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे। वहाँ जाके आप इमिग्रेशन ऑफिसर को मिलते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं आप उनको दिखा सकते हैं, हालांकि वो पहले भी चेक हो सकते हैं। वैक्सीन कार्ड भी आपका पहले चेक हो सकता है अगर वो करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जो है इमिग्रेशन काउंटर पर जाके आपको ऑफिशियल एंट्री जो है इंडोनेशिया में बेसिकली दे दी जाती है। तो बस इतना सा ही है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, हर कंट्री के केस में, वीज़ा ऑन अराइवल के केस में यही होता है। इसके अलावा वीज़ा ऑन अराइवल की क्योंकि ये वीडियो है, तो ई वीज़ा ऑन अराइवल भी आप इंडोनेशिया का लेते हैं। काफ़ी लोगों के कुछ नेगेटिव कमेंट आए थे इसके बारे में, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी रिसेंटली डाली थी, इसमें यही बोला था कि यार आप ई वीज़ा ऑन अराइवल के चक्करों में ना पड़ के नॉर्मल जो कन्वेंशनल वीज़ा है, इनका वीज़ा ऑन अराइवल है, आप वो लें। मतलब कि $35 का जो पड़ता है वो आपको सस्ता पड़ता है पहली बात, और यूजुअली उसका सक्सेस रेट हाई ही रहता है। लेकिन ई वीज़ा के अंदर क्या होता है कि 7 से 8 हज़ार तक का आपको वीज़ा पड़ता है, इशू कोई नहीं आता, आप घर बैठे कर सकते हैं, प्री अप्रूवल लेटर मिलता है। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ कंप्लेंट्स की थी इसके बारे में कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने उसे एक्नॉलेज नहीं किया वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर एक वीडियो है। हालांकि अगर आप फिर भी ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं। मैंने वीडियो बनाई कि डू नॉट अप्लाई फॉर ई वीज़ा ऑन अराइवल, इसके नीचे काफ़ी लोगों ने कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ई वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी ना ले सकते हैं, और उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें मैंने एंड टू एंड आपको डेमो भी दिखाया है, ओके। तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग इंडोनेशिया वीज़ा ऑन अराइवल। कुछ और नए अपडेट्स या कुछ चेंजेस आते हैं हमें पता लगते हैं तो हम बताएंगे, लेकिन ये प्रोसेस इनका जो है शुरू से सेम ही रहा है। बस बिकॉज ऑफ पैंडेमिक थोड़ा सा ये हो गया था, चीज़ें रुक गई थी, स्टैगनेट हो गई थी, और रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन्स लग गए थे जिसकी वजह से ये चीज़ें रुक गई। तो दिस इज़ द वीडियो विच यू कैन ऑल्सो रेफर इन द फ्यूचर, आई बिलीव, ओके। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी कंट्रीज़ पे भी मैं वीडियोस डालता हूँ, वीज़ाज़ पे भी डालता हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स भी डालता हूँ, आपको ट्रैवल अपडेट्स या न्यूज़ वगैरह भी देता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ओके। और हर हफ्ते जो मेरे चैनल के थ्रू वीडियोज़ आती हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय एंड टेक केयर।